नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। अब तक बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के तौर पर हम मोदी का नाम सुनते आ रहे थे, लेकिन चुनाव के इस तूफान में हवा का रुख तब बदला जब पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ की। आडवाणी ने न सिर्फ शिवराज की तारीफ की, बल्कि विकास के नाम पर शिवराज को मोदी से बेहतर बता दिया। खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी के दिग्गज नेता के इस बयान के मायने क्या हैं। क्या आडवाणी सबका ध्यान मोदी से हटाकर यह कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की दौड़ में शिवराज मोदी से आगे हैं? तो बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के लिए भले ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लोकप्रियता के दम पर लंबी कुचाले भर रहे हों, लेकिन पार्टी के अंदर ही वरिष्ठ नेताओं के बीच उनके नाम पर अभी तक आम सहमति बनती नजर नहीं आ रही। कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी अभी भी मोदी को अपना समर्थन देते नजर नहीं आ रहे। तभी तो आडवाणी ने शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को विकास के साथ विनम्र भी बने रहने पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर बता दिया। मैं तो सोचता हूं कि मैं गुजरात प्रदेश का हूं और इसीलिए गुजरात से आगे कोई जा नहीं सकेगा। लेकिन इस लेकिन के आगे आडवाणी क्या कहना चाह रहे हैं, समझदार समझ चुके हैं। इशारा साफ है कि बीजेपी में मोदी से बढ़कर भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदेशों में विकास की गंगा बहाई है। ये मोदी को सचेत करने के लिए दिया गया बयान है या फिर शिवराज के बहाने कोई और ही सियासत? आडवाणी के शिवराज के बहाने मोदी पर कटाक्ष यही नहीं रुके। दिलचस्प बात ये रही कि आडवाणी ने शिवराज की तुलना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कर दी। आडवाणी की माने तो शिवराज और वाजपेयी में समानता ये है कि दोनों ने विकास किया, लेकिन वे विनम्र रहे। यहाँ भी इशारा मोदी की ओर था। आडवाणी यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों ही इशारों में शिवराज को मोदी से बेहतर बता दिया। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी के खिलाफ कोई कुछ कहे और वो चुपचाप सुन ले? तारीफ की सियासत मोदी को रास नहीं आई और मोदी ने नाखुशी जताते हुए पार्टी अध्यक्ष और आडवाणी से इसकी भरपाई करने का आग्रह किया। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोदी के इस रुख के बाद आडवाणी की ओर से सफाई दी जाए। ऐसा नहीं है कि शिवराज के लिए आडवाणी का दिल पहली बार उछला हो। संसदीय बोर्ड में शामिल करने के लिए मोदी के पक्ष में हवा तैयार करते वक्त पार्टी के एक धड़े ने शिवराज के नाम का पांसा फेंका था और आडवाणी भी शिवराज के पक्ष में थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि अब बातों ही बातों में आए इस बयान ने इस चर्चा को हवा दे दी है कि क्या मोदी के विकास के बरक्स शिवराज के विकास के बहाने शिवराज को खड़ा किया जा रहा है। खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। चलिए, तो लालकृष्ण आडवाणी ने बातों ही बातों में मोदी से बेहतर बताया है शिवराज को। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं पीयूष पंत, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और भोपाल से दीपक विजयवर्गीय, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और जबलपुर से राजपाल सिंह, जो कि कांग्रेस नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारती पर। सबसे पहले दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे हम कि इससे पहले कि हम आडवाणी के इस बयान के मानी मतलब निकालें, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाह रहे थे लालकृष्ण आडवाणी? देखिए, आडवाणी जी ग्वालियर आए थे और ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी का महासम्मेलन था। ग्राम केंद्रों, नगर केंद्रों के जो संयोजक और पालक हैं, उनका एक बृहद सम्मेलन था जिसमें 22-23 हजार कार्यकर्ता शामिल हुए थे। जी।
तो इस कार्यक्रम के दौरान आडवाणी जी ने पिछले 9.5 साल में जो मध्य प्रदेश की प्रगति हुई है और उस प्रगति में मध्य प्रदेश बीमारी राज्यों की श्रेणी से निकलकर एक विकासशील राज्य के रूप में उभरकर सामने आया है। मध्य प्रदेश में जो विकास दर है जी वो देश में सबसे तेज है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है। लिहाजा आडवाणी जी ने तारीफ की है और यही छत्तीसगढ़ की स्थिति भी है। छत्तीसगढ़ में जिस फूड बिल की केंद्र सरकार बात कर रही है, छत्तीसगढ़ 6 साल से इस तरह के बिल को लागू किए हुए है और आम जन की चिंता किए हुए है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात तीनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी शासित हैं और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। आडवाणी जी ने इसी का उल्लेख किया। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं दीपक जी, और जो तुलना की गई है शिवराज सिंह चौहान और मोदी के बीच और शिवराज को बेहतर बताया गया, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। राजपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक मोदी को एक तरह से खतरा माना जा रहा था क्योंकि कद्दावर नेता हैं और मजबूत दावेदार थे वो प्रधानमंत्री पद के लिए, और कांग्रेस के पास कोई उनकी बराबरी का ऐसा उम्मीदवार नहीं था, ये कहा जा रहा था। अब जब आडवाणी ने सबका ध्यान बटाने की कोशिश की है कि मोदी के अलावा शिवराज भी हमारे पास एक ऑप्शन के तौर पर हैं, ये भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस तुलना पर? नूरी जी, सच्चाई ये है कि आडवाणी जी खुद प्रधानमंत्री पद के लिए पिछले बार संघर्ष कर चुके हैं और इस वर्ष भी कहीं ना कहीं उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा अभी बाकी है जी। तो उनका प्रयास तो ये रहेगा कि मोदी जी, यदि उनको देखा जाएगा तो वो मोदी जी को अपने प्रतिद्वंदी की दृष्टि से देखेंगे। इसलिए उनकी ये सोच होगी कि यदि मुझे मौका नहीं मिलता है, मान लीजिए, तो कम से कम मेरे हितैषी जो मेरे शुभचिंतक हैं उनको कम से कम मौका मिले। शिवराज सिंह जी आडवाणी जी के ग्रुप से आते हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अपने शिवराज सिंह जी जो है ये आडवाणी जी के खेमे के लोग हैं। इसलिए आडवाणी जी की पूरी कोशिश होगी कि शिवराज, यदि मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चांस नहीं मिलता तो कम से कम मेरे चहेते को तो मिले शिवराज सिंह जी को। जी चलिए, तो मोदी जी से जानते तो हैं वैसे ही क्या पसंद लगता नहीं है जो करते हैं आडवाणी राजपाल जी जी कह रहे हैं कि कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? नहीं, देखिए, वो जो राजपाल जी कह रहे हैं उसमें एक कुछ सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि आडवाणी जी की बहुत लालसा थी प्रधानमंत्री बनने की और वो उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री का पद उनकी पहुंच से हमेशा दूर रहा और तो वो अभी भी वो लालसा पाले हुए हैं। देखिए, जबकि जो है उनसे ये कह दिया गया है, खुद राष्ट्रीय सेवक संघ ने उनसे ये कहा है कि आपको अब संन्यास ले लेना चाहिए, ये बहुत पहले कह दिया था, लेकिन फिर भी वो ये लालसा पाले हुए है कि वो प्रधानमंत्री पद ग्रहण कर लें। तो देखिए, इससे भी बड़ा जो चक्कर है ये कि वो इसीलिए वो चाह रहे हैं कि पहले उनको अपना चुनाव, एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, अचानक वो क्यों उनको शिवराज सिंह चौहान की याद आ गई? वो इसलिए आ गई कि मोदी तलाश कर रहे हैं अपने लिए एक सीट संसद की। गुजरात में उन्हें खतरा दिख रहा है नरेंद्र मोदी से, और दूसरा, अभी आपको मैं ध्यान दिलाऊं कि पिछले हफ्ते सोमवार को जो विश्व हिंदू परिषद के संतों की बहुत बड़ी बैठक हुई है अहमदाबाद में, और वहां पे इतनी गालियां दी गई हैं आडवाणी जी को, और उनसे कहा कि अगर तुम जो है यहाँ से चुनाव न लड़के, तुम जाओ इस्लामाबाद से चुनाव लड़ो, क्योंकि तुमने जिन्ना की मज़ार पे जाके जो है मत्था टेका था। तो और तुम जो है गुजरात के दंगों की आलोचना कर रहे हो और एक जो सेकुलरिज्म तुम दिखा रहे हो, तो तुम बेहतर है कि इस्लामाबाद से चुनाव लड़ो। और बहुत आचार्य धर्मे ने तो बहुत गालियां दी उनको। तो ये संत बिल्कुल खिलाफ हो गए, उन्होंने कह दिया कि बॉयकॉट हम करेंगे और आडवाणी को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ने देंगे। तो चूंकि वो इच्छा अभी भी पाले हुए प्रधानमंत्री की, उनके लिए उनको एक संसदीय सीट चाहिए। अहमदाबाद से वो जीत नहीं सकते, क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी का खतरा भीतरघात का। दूसरा, संतों ने खुलेआम उनके खिलाफ जो है बिगुल बजा दिया है, तो वो सीट तलाश रहे हैं। उनको ये भी सजेस्ट किया गया कि आप लखनऊ से लड़िए, लेकिन उनको लग रहा है कहीं ना कहीं डाउटफुल, तो वो मध्य प्रदेश की एक सुरक्षित सीट वो से लड़ना चाह रहे हैं, इसलिए वो जो है चौहान की जो है इतनी ज़्यादा प्रशंसा करने में लग गए हैं। चलिए, दीपक जी से जानते हैं। दीपक जी, क्या वाकई ऐसा है कि आडवाणी के चांसेस बहुत कम हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? तो वो चाहते हैं कि खुद नहीं आए वो इस पद पर, खुद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, तो क्या होगा, अपने चहेते को कम से कम प्रधानमंत्री बना दे? क्या ये कोशिश माने जो बयान दिया है उन्होंने? देखिए नूरी जी, ग्वालियर में जो कुछ उन्होंने भाषण दिया है उसका प्रधानमंत्री पद या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जो उन्होंने कुछ कहा है उसके मायने सिर्फ इतना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 9.5 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ है, बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ है,
और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनके नेतृत्व में ये विकास हुआ है और जो मध्य प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की हैं उसके लिए उन्होंने बधाई दी एक तरीके से, और ये कहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात तीनों अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपक जी, अगर बधाई ही देनी थी या फिर सराहना करनी थी तो वो बिना तुलना के भी हो सकती थी, नरेंद्र मोदी से ही तुलना क्यों? नहीं नूरी जी, ऐसा है कि गुजरात पहले से एक विकसित राज्य है, आज से नहीं 20-30 साल पहले से, लेकिन गवर्नेंस के मामले में, सुशासन के मामले में और डिलीवरी के मामले में गुजरात ने जो कुछ पिछले 20-25 साल की पहले की स्थिति से अब अर्जित किया है वो उल्लेखनीय है। लेकिन मध्य प्रदेश ने जो बीमार राज्यों की श्रेणी से निकलकर विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने के लिए छलांग लगाई है, वो अपने आप में एक अनूठी बात है और बहुत तेजी से विकासशील होने की प्रक्रिया है। तो इसकी तारीफ की है, उसको प्रधानमंत्री पद से जोड़ने या प्रधानमंत्री की पद की दावेदारी से जोड़ना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। चलिए राजपाल जी से जानते हैं। राजपाल जी, एक अजीब तारीफ सुन रहे हैं हम यहाँ पर और देख रहे हैं कि अपने ही लोगों की तुलना करके एक को दूसरे से बेहतर बनाना। अब तक ये देखा गया है कि बीजेपी कांग्रेस से तुलना करती है, कांग्रेस बीजेपी से तुलना करती है, वो बात समझ में आती है कि तुलना जो है वो जायज है, लेकिन अपनों से तुलना करके एक को बेहतर बना देना। जी नूरी जी, मैंने आपसे स्पष्ट बता दिया कि आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद की अभी भी आकांक्षा मन में पाल के बैठे हैं। दीपक जी वो बात समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी की तारीफ करने के लिए किसी का उदाहरण देना आवश्यक नहीं होता। और अभी कुछ समय से आडवाणी जी जहां भी भाषण देते हैं वहां मोदी जी से शिवराज सिंह जी की तुलना करना नहीं भूलते। जी पूरी कीजिए अपनी बात राजपाल जी। तो ये बार बार मोदी जी से बार बार कंपेयर करते हैं शिवराज सिंह जी को, और कई मंचों पे उन्होंने ऐसा किया। इसका मायने ये है कि जो पंत जी कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है। आडवाणी जी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लिए अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, शिवराज सिंह जी का सहारा लेकर वो लोकसभा में जाना चाहते हैं। और तीसरी बात, यदि उनको मौका प्रधानमंत्री बनने का नहीं मिलता है तो वो चाहेंगे कि हमारे चहेते शिवराज सिंह जी को मौका मिल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। पिछली बार भी जब उमा जी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, फिर उसके बाद बाबूलाल गौर जी को कार्यकाल से संतुष्ट न होकर हटाया गया, तो उस समय और भी कई नाम थे, उन नामों को न छोड़ करके शिवराज सिंह जी को लाया गया। तो दो लोगों के बीच की जब प्रतिद्वंदता की लड़ाई होती है उसमें कहीं ना कहीं तीसरे का फायदा होता है। उस तीसरे को भी अपने आदमी को फायदा दिलाने की दृष्टि से आडवाणी जी यह प्रयास करते रहते हैं। जी पीयूष जी, दीपक जी ने कहा कि गुजरात में पहले से ही विकास था और उन्होंने बताया कि इसीलिए शायद मोदी का उदाहरण देकर तुलना की गई। लेकिन सवाल यहाँ पर पीयूष जी ये है कि जब हम विकास की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम फिर नरेंद्र मोदी का ही क्यों आता है? जब आप खुद ही कह रहे हैं कि वो राज्य पहले से विकसित था, पहले से वहाँ पर विकास था, तो फिर किस बिना पर मोदी को विकास पुरुष कहा जाता है और वो बीजेपी ही कहती है? हाँ देखिए, ये तो है, ये वही वाली बात जो बात हम लोग कर रहे थे कि जिस संदर्भ में ये बात उन्होंने कही है, भले ही उसको जो है कि भाजपा ये स्वीकार न करे, क्योंकि कैसे स्वीकार करेगी, क्योंकि इस तरह की बात वो नहीं कर सकती, वो उनको पचा नहीं पा रहे इस बात को। लेकिन ये तय है कि आडवाणी जी ने निश्चित रूप से एक जो है कंपैरिजन किया है और उसमें जो है उनका निशाना मोदी थे। मोदी से वो कभी भी खुश नहीं रहे हैं और वो लगातार ये बात सही है कि एक खेमा अलग बटा हुआ है जो मोदी को नहीं देखना चाहता है, जबकि तमाम जितने सर्वेक्षण आ रहे हैं उसमें ये बात साफ आ रही है। अभी जो हिंदुस्तान टाइम्स ने एक सर्वेक्षण कराया उसमें भी ये बात सामने आई है कि नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के कम से कम जो शहरी मतदाता है वो काफ़ी समर्थन में है और उनको प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहता है। तो इस बात को जो है एक खेमा जो है लगातार जो है वो भाजपा का पचा नहीं पा रहा है और आडवाणी भी उस खेमे के संचालक हैं। उसमें जो है जैसे अभी हमारे मित्र बता रहे थे कि अरुण जेटली हैं, सुषमा स्वराज हैं, इन लोगों ने कभी खुल के जो है मोदी के नाम की बात नहीं करी है। तो ये निश्चित रूप से है। तो ये आप कुछ भी कहें कि भाई अगर जो है कि मध्य प्रदेश और वहाँ बीमार राज्य थे उन्होंने विकास किया, वो अपनी अलग बात है, वो आप ऐसे भी कह सकते थे कि हाँ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी का नाम हमेशा आज तक ये प्रोजेक्ट किया है और इन्हीं नेताओं ने प्रोजेक्ट किया है कि गुड गवर्नेंस के लिए, और मोदी को एक ब्रांडिंग मिल गई है। भले ही उनका गवर्नेंस बहुत अच्छा ना हो, ये डिस्प्यूटेड बात हो सकती है, क्योंकि शहर में भले ही उन्होंने विकास किया हो, आज भी ये तथ्य है कि ग्रामीण गुजरात में आज भी बहुत जो है विकास नहीं हुआ है, वहाँ बहुत कुपोषण है, लोगों को, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। तो बहुत सी ये चीजें हैं। लेकिन जो शहरी गुजरात है वो निश्चित रूप से एक विकास का मॉडल के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और नरेंद्र मोदी का उसको श्रेय दिया जाता है। तो आज अगर ये बात हो रही है कि शिवराज सिंह चौहान की बात की जा रही है तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कोई स्वार्थ है,
वो एक तीर से वो दो शिकार करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने ग्वालियर में जो भाषण दिया है, जो तुलना की है नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच में, और शिवराज सिंह चौहान को मोदी से बेहतर बताया है, इससे भाषण के, इस बयान के और भी कई मायने हैं। हम उस मायने को जानने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी है।